राधे राधे। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद, सभी की मंगल कामनाओं और सभी के सहयोग से मेरा YouTube चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ मनीषा गुप्ता अब मोनेटाइज हो गया है। और इस 6 साल के लंबे सफ़र में आप सभी का सहयोग लगातार बना रहा। इसके लिए मैं सबसे पहले अपने सभी दोस्तों को, जिसमें मेरी कॉलोनी की फ्रेंड्स, मेरे स्कूल फ्रेंड्स, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स, मेरी पूरी फैमिली का और आप सभी का बहुत बहुत सहयोग रहा है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, इसलिए मैं कल्पना भी नहीं की थी कि मैं ऐसा कुछ कर भी पाऊँगी। और लेकिन ये जो भी अचीवमेंट है, ये सब आपकी ही वजह से है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें बच्चों का भी बहुत सहयोग रहा, क्योंकि YouTube चैनल पर किस तरीके से वीडियोस की एडिटिंग की जाती है और एडिटिंग के बाद किस तरीके से YouTube पर वीडियो को अपलोड किया जाता है, ये सभी जानकारी मुझे बच्चों से ही मिली। तो बच्चों को भी बहुत सारा स्नेह और बहुत सारा धन्यवाद। मेरे वीडियोस में मैंने कोशिश की है कि मैं हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए वीडियोस को बनाऊं और हेल्थ से रिलेटेड उन छोटी छोटी जानकारियों को आप तक पहुंचाऊं, जिन्हें जनरली नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये बहुत ही मायने रखती हैं। ये छोटी छोटी जानकारियों को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सा बदलाव हम ला सकते हैं और हमारी हेल्थ में बहुत सारा सुधार हम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप सभी से निवेदन है कि आप सभी का प्यार और आशीर्वाद आगे भी इसी प्रकार बना रहेगा। और इस पूरी जर्नी में जो इसका सबसे ज़्यादा सहयोग रहा वो है मेरा मोबाइल। तो आपको पता है कि मोबाइल ही एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू मैंने ये सारे वीडियोस बनाए हैं आप सभी के लिए। और मैंने किसी भी अच्छे कैमरास का इस्तेमाल नहीं किया है अपने वीडियोस को बनाने में। एक सिंपल डिवाइस है मेरे पास, एक नॉर्मल सा मोबाइल है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत ही सिंपल मोबाइल है, और इसी की मदद से मैंने ये सारे वीडियोस बनाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मोबाइल कितना इससे भी हम कितना अचीव कर सकते हैं, कितना यूज़फुल है मोबाइल। इनका इस्तेमाल अगर हम सही डायरेक्शन में करें तो वास्तव में ये बहुत ही उपयोगी है। आप सभी को पता है कि ये गैजेट्स कितने यूज़फुल हैं। हम आजकल जो टेलीकम्युनिकेशन में एक तरीके से क्रांति आई है इन गैजेट्स की वजह से, हम अपने घर पर बैठकर ही देश विदेश में कहीं पर भी बात कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं, किसी से भी रूबरू हो सकते हैं, हम वीडियो कॉल के थ्रू किसी से भी डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो कि पहले बच्चों को बुक्स खरीदनी पड़ती थी जानकारियों के लिए, अब बच्चे हैं, इवन हम लोग हैं, बहुत सारी हम छोटी छोटी जानकारियों के लिए बहुत ही इजीली और कुछ ही क्षणों में हम ये जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू, गूगल के थ्रू। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए भी हम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेट बैंकिंग कर रहे हैं हम, डिफरेंट ऐप्स के थ्रू। आजकल अगर खाना घर पर नहीं बना सकते हैं किसी वजह से, तो हम खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि बहुत सारी डिफरेंट ऐप्स हैं जिनकी मदद से हम मतलब अपनी लाइफ को इतना इजी कर दिया है मोबाइल ने, जिसकी कोई हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इतना यूज़फुल है ये मोबाइल। लेकिन मोबाइल का भी सही इस्तेमाल अगर किया जाए तो मोबाइल यूज़फुल है। मोबाइल से क्या नुकसान हो सकते हैं? एक्चुअली मोबाइल के नुकसान इतने हैं नहीं, लेकिन अगर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो अगर मोबाइल का भी अति में इस्तेमाल किया जाए तो मोबाइल भी हमारे लिए हानिकारक होता है। और गैजेट्स का इस्तेमाल भी तरीके से किया जाना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि हम किसी भी तरीके से हम गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे जो मोबाइल हैं या लैपटॉप्स हैं उनको किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए,
और अगर हम उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या क्या हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं, तो उसके बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं कि मोबाइल की वजह से क्या हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं, और इन हेल्थ हजार्ड्स से अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें कौन से प्रिकॉशंस फॉलो करने होंगे। सबसे पहला जो हेल्थ हजार्ड है मोबाइल की वजह से वो है आईज पर स्ट्रेन आना, यानी स्ट्रेस पड़ने की वजह से जो आईज हैं, स्पेशली जो बच्चों के आंखें जो हैं वो खराब हो रही हैं। छोटे छोटी उम्र में ही बच्चों को चश्मा लग रहा है, क्योंकि बच्चे लंबे समय तक गेम्स खेलते हैं। आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस भी बच्चों की मोबाइल के थ्रू हो रही हैं, तो दे आर एक्सपोज टू स्क्रीन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसकी वजह से उनकी आंखों पर स्ट्रेस आता है, और स्ट्रेस आने की वजह से उनकी आंखें जल्दी ही खराब हो रही हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो है वो है ये कि हम गैजेट को या मोबाइल अगर बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जगह बच्चे को लैपटॉप दें, या फिर मतलब बच्चों को कीबोर्ड दें, जिससे बच्चे जो गैजेट है उसको दूर रखें, यानी लैपटॉप को या मोबाइल को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूर से उसको इस्तेमाल करें। और अगर हम ऐसा कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं, यानी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उसकी ब्राइटनेस आप कम कर सकते हैं, जिससे आपकी आंखों पर स्ट्रेन कम आए। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम जनरली देखी जा रही है मोबाइल की वजह से वो है सर्वाइकल प्रॉब्लम। तो जब हम मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, उसमें हमारा जो सिटिंग पोस्चर है अगर वो गलत है, तो उसकी वजह से गर्दन में दर्द हो जाता है। लॉन्ग टर्म में हम इस्तेमाल करते हैं, जो आईटी सेक्टर में जो बच्चे हैं या जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा समय तक लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 12 to 18 आवर्स दे आर वर्किंग ऑन लैपटॉप, और उस समय अगर उनका सिटिंग पोस्चर करेक्ट नहीं है तो ऐसी स्थिति में सर्वाइकल पेन आना बहुत ही कॉमन है। इसके अलावा कई बार हम चलते चलते बात कर रहे होते हैं, काम करते करते बात करते हैं, तो इस तरीके से मोबाइल को अपने कान के रखकर दोनों के बीच में, अपने शोल्डर और कान के बीच में उसको सपोर्ट देकर और बात करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में भी जो नेक है उसके ऊपर स्ट्रेन आता है, और उसकी वजह से भी ड्राई नेक होने के चांसेस रहते हैं। तो सर्वाइकल प्रॉब्लम भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, और अगर हम इस प्रॉब्लम के साथ डील करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आपका जो सिटिंग पोस्चर है वो करेक्ट हो। तो सिटिंग पोस्चर में आप लोग ध्यान रखें कि आपका जो लैपटॉप है या जो अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो स्टैंड पर लगाकर बात करें, मतलब काम करें। और लैपटॉप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी जो दूरी है या उसकी जो लेवल है वो 10 डिग्रीज जो डाउन होना चाहिए आपका जो लैपटॉप है, तो जिससे कि आप जब लैपटॉप पर काम करें तो सीधा काम करें। इन बिटवीन जब आप काम कर रहे हैं तो बीच बीच में आप थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, और हर आधे घंटे में या पौन घंटे में आप बीच में अपने पोस्चर को चेंज करें। आप खड़े हों, आप एक छोटा सर्कल लगा कर आएँ, घूम के आएँ, और फिर वापस अपने काम को करें। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो जो सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो उससे आप बच सकते हैं। इसके अलावा जो राई नेक की जो प्रॉब्लम है, इस तरीके से मोबाइल को रखना, तो इसके लिए आप ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे गैजेट्स का इस्तेमाल हो रहा है उसी हिसाब से नए नए गैजेट्स भी मार्केट में आ रहे हैं। आप कान में ईयर प्लग्स लगाकर बात कर सकते हैं, और कोशिश करें कि जितना हो सके आप जो मोबाइल है या उसका इस्तेमाल जब करते हैं तो ध्यान रखें कि आपका जो पोस्चर है वो करेक्ट हो। स्पेशली जो लेडीज़ हैं वो लंबे समय तक जब बात करती हैं तो उनके जो मोबाइल है वो उस तरीके से लगा हुआ होता है, तो स्पीकर पर रखें अगर बात करनी है लंबे समय तक। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। पोस्चर अगर करेक्ट होगा तो निश्चित रूप से जो मसल्स हैं उन पर अनवांटेड जो स्ट्रेस आ रहा है वो कम होगा। क्रिटिकल प्रॉब्लम जैसे कहेंगे, सिवियर प्रॉब्लम जो मोबाइल की वजह से या गैजेट्स की वजह से देखने को आ रही है वो है कि समटाइम्स पीपल से कि इन गैजेट्स की वजह से कैंसर हो सकता है। तो क्या ये बात सच है? तो जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको अवेयर करना चाहूँगी कि मोबाइल और लैपटॉप की वजह से
कैंसर हो सकता है। और उसका जो रीज़न है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस। जो मोबाइल या लैपटॉप की जो रेडिएशंस हैं दे आर वेरी हार्मफुल। तो इसीलिए आप लोग जब मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश करें कि हर समय आपका मोबाइल आपकी बॉडी के से चिपका हुआ ना रहे। कई लोग अपने पॉकेट में, जो जनरली जो जेंट्स हैं वो अपने पॉकेट में अपना मोबाइल रखते हैं, और लेडीज़ कई बार लेडीज़ भी अपने नियर चेस्ट मोबाइल को रख लेती हैं, और कई लोग इसको अपने पॉकेट में रखते हैं मोबाइल को। तो हमेशा मोबाइल अगर आपकी बॉडी के कनेक्शन में रहता है, टच में रहता है, तो उसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। बिकॉज एवरी टाइम वेन एवर यू यूज़ मोबाइल, आपकी जो मोबाइल है उसमें से रेडिएशंस निकलती हैं, और ये रेडिएशंस बहुत हार्मफुल हो सकती हैं। और जो जब हम घर पर लंबे समय तक लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उस समय या फिर जब हम मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं, तो कई बार जब हम सिटिंग पोस्चर में होते हैं, अपने लंबे पैर करके बैठे होते हैं, तो लैप पर अपने रख लेते हैं लैपटॉप को, और तब हम काम करते हैं। ऐसी स्थिति में जो फीमेल्स हों या मेल्स हों, दोनों के ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर इसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो इसलिए प्लीज़ रिमेंबर, never keep your mobile or laptop on your lap for a long period of time while working or while watching anything. Always use stand. आप स्टैंड का इस्तेमाल कीजिए, टेबल पर लैपटॉप पर रखिए, अपने शरीर से गैजेट्स को दूर रखिए, और गैजेट का इस्तेमाल इस तरीके से कीजिए कि वो आपके लिए यूजफुल रहे, हार्म उनका ना हो आपको। जितना ज़्यादा पॉजिटिव आपको उसका यूज़ आना चाहिए, ना कि उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट आपकी हेल्थ पर पड़ना चाहिए। स्पेशली आई सजेस्ट जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको तो बिल्कुल ही अपने शरीर से लैपटॉप या मोबाइल को दूर रखकर इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ हार्मिंग देयर हेल्थ, और इट इज़ हार्मिंग देयर जो इन्फेंट, जो बेबी उनके अंदर, वो जो वूम में जो बेबी डेवलप हो रहा है, उसके जो डेवलपमेंट है, उसके डेवलपमेंट पर बहुत रेडिएशंस का नेगेटिव इफेक्ट आता है। आप सभी जानते हैं कि जब हम ऑर्थोपेडिशियन के आ जाते हैं या कोई एक्सरे कराने जाते हैं, तो जनरली फीमेल से पूछा जाता है, जो यंग फीमेल्स होती हैं, कि वेदर दे आर कंसीविंग, उनका टाइम तो नहीं चल रहा, प्रेगनेंसी का टाइम तो नहीं चल रहा, क्योंकि एक्सरे की जो रेडिएशंस हैं वो बहुत हार्मफुल होती हैं बेबी के लिए और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी। तो इसी तरीके से आपकी जो गैजेट्स है, जो रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, दे आर अगेन वेरी हार्मफुल। तो प्लीज़ रिमेंबर, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए वाइल यूजिंग दीज गैजेट्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हियरिंग लॉस। जब मैंने बहुत आजकल देखा है कि बच्चे या बड़े जो जब म्यूज़िक सुनते हैं तो दे यूज़ ईयर प्लग्स, और वॉल्यूम एकदम उनका फुल रहता है सुनते समय। और जब आप इतने हाई वॉल्यूम पर कोई चीज़ सुनते हैं तो आपका जो हियरिंग, जो आपके ये भगवान ने जो हियरिंग एड्स दे रखे हैं, आपके जो कान हैं, उनकी भी एक फ्रीक्वेंसी है जिस पर वो सुन सकते हैं। जब आप उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर के आदी होने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपको हियरिंग लॉस होने लगता है। कोई व्यक्ति अगर आपको नॉर्मल आवाज़ में बात कर रहा है तो आपको वो आवाज़ सुनाई देना भी कम होने लग जाता है। तो इस तरीके से जब भी आप किसी भी ईयर प्लग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्लीज़ वॉल्यूम को उतना ही रखिए जितना कि आपके लिए सुनने के लिए वो ज़रूरी है। इतना हाई वॉल्यूम आपको नहीं रखना चाहिए जिससे कि आपकी हियरिंग जो फंक्शन है वो ही इम्पेयर होने लगे, आपका नुकसान होने लगे, आपको कानों से सुनाई देना बंद होने लगे। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो मैं हॉस्पिटल में बहुत सारे यंग बच्चे आते हैं और बोलते हैं कि उनके ट्रिगर थंब की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर उनको थंब में स्पेशली बहुत ज़्यादा पेन रहता है, या उनकी जो ये स्मॉल जॉइंट्स हैं फिंगर के, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं, या कई बार रिस्ट पेन की भी प्रॉब्लम जो यंगस्टर्स हैं ये कंप्लेन कर रहे हैं।
तो मैंने अगेन आई एम टेलिंग यू कि जब हम लंबे समय तक लैपटॉप या मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो मोबाइल को अगर हम लगातार पकड़े हुए हैं और इस तरीके से हम थंब से टाइप करते रहते हैं तो इन दैट कंडीशन, और वो भी लॉन्ग टर्म, मतलब लंबे समय तक हम ये काम करते हैं। इवन जब हम लैपटॉप पे भी काम कर रहे हैं तो आपको पता है हम कीबोर्ड भी अपनी जो स्मॉल जॉइंट्स हैं हाथ के, उन्हीं की मदद से हम टाइप करते हैं। तो इस समय भी अगेन जो हमारे स्मॉल जॉइंट्स हैं वो जब लंबे समय तक एक ही पोजीशन में काम करते रहते हैं तो ये बहुत पेन होने लगता है, रिस्ट को पेन लगता है। एक ही पोजीशन में हम मोबाइल को पकड़े पकड़े लगातार वॉच कर रहे हैं या देख रहे हैं या टाइप कर रहे हैं तो इन जॉइंट्स पर धीरे धीरे स्ट्रेन आने लगता है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस डेवलप होने लगता है। तो मेरा सजेशन है कि आप लोग जब भी टाइप कर रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसे मोबाइल से भी आप कोशिश कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कीपैड को, और अलग से ब्लूटूथ मतलब ये वायरलेस अवेलेबल हैं मार्केट में, उन चीज़ों का इस्तेमाल करें, टाइप करें, तो जिससे कि आपको लगातार मोबाइल को एक ही पोजीशन में ना पकड़ना पड़े, कार्पल टनल सिंड्रोम जैसी रिस्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं वो डेवलप ना हो, आपके जो स्मॉल जॉइंट्स हैं वो अफेक्ट ना हो, क्योंकि हम लंबे समय तक मोबाइल को इस तरीके से पकड़े रखते हैं तो ये जॉइंट्स पर इफेक्ट, अपर लिम्ब के जो जॉइंट्स हैं उन पर स्ट्रेस आता ही आता है। तो जब आप टेबल पर रखते हैं लैपटॉप को तो उसमें आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपका जो हैंड है वो टेबल पर सपोर्टेड रहता है। जॉइंट्स को अगर सपोर्ट मिलेगा तो डेफिनेटली वो लंबे समय तक काम कर पाएंगे और उनको रेस्ट भी मिलता रहेगा तो स्ट्रेन कम आएगा। एक और हेल्थ हजार्ड जो मोबाइल की वजह से हो रहा है जिसका नाम ब्रेन ड्रेन इशू रखा गया है, ये जो हेल्थ हजार्ड है मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा भयानक कुछ भी नहीं है। और आजकल बच्चों को हम देखते हैं कि दे आर प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स, बच्चे खेल रहे हैं, मोबाइल पर खेल रहे हैं। तो एक तो आउटडोर एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गई। बच्चों की हेल्थ जो ग्रोइंग एज है इस समय, जिस समय उनको बहुत एक्टिव रहना चाहिए तो दे आर नॉट एक्टिव, और उसकी वजह से घर में बैठे बैठे बच्चे गेम्स खेलने में अपना कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं। इसकी वजह से ना केवल उनकी हेल्थ, मतलब जो एक्टिव लाइफस्टाइल थी वो खत्म हो गई एक तो उनकी, साथ में उनकी जो पढ़ाई है, क्योंकि जब खेलते हैं तो खेलने में तो बहुत ही आनंद आ रहा है और लंबे समय तक खेले ही जा रहे हैं तो पढ़ाई का ध्यान ही नहीं हो रहा है, तो पढ़ाई से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। ये मोबाइल की वजह से मेमोरी लॉस, भयानक मेमोरी लॉस हो रहा है। दे आर इन, जब मोबाइल खेल रहे होते हैं ना तो दे विल बी इन डिफरेंट वर्ल्ड, वो एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। और आप उनसे बीच में कुछ भी बोल के देख लीजिए, कोई काम बता दीजिए उनका, दे विल रिएक्ट वेरी डिफरेंटली, वेदर मतलब उनको पता ही नहीं है कि आपने जो काम बोला है उसको किस तरीके से करना है। एक सिंपल सी बात आप उनको बोल दीजिए कि बेटा ये काम कर दो, दे विल डेफिनेटली रिएक्ट डिफरेंटली। केवल गेम्स खेलने की वजह से ही नहीं, इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा इंडल्ज होते हैं मोबाइल में, वो लोग भी एक डिफरेंट वर्ल्ड में ही चले जाते हैं, अपने नॉर्मल जो एनवायरनमेंट है एकदम उससे दूर हो जाते हैं और उनकी जो ब्रेन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि एक बच्ची जो उसकी 7th स्टैंडर्ड में है, उसकी मदर ने उसको गेम खेलते खेलते उसको गेम खेलने के लिए मना किया और कहा कि पढ़ाई कर ले। तो उसको चूंकि गेम खेलते हुए टोक दिया, या फिर कंटिन्यूसली हो सकता है कई दिनों से टोक रही हूँ, इसकी वजह से वो बच्ची इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई कि उसने जाके सुसाइड कर लिया। आप सोच सकते हैं कितनी सी छोटी सी बच्ची, जिस बच्ची को शायद सुसाइड का मतलब भी नहीं पता, इसके रिजल्ट्स भी नहीं पता, और जाके उसने सुसाइड कर लिया। हमारे यहाँ एक बच्चा अभी कुछ दिन पहले आ रहा था और उस बच्चे ने डेंटिस्ट्री यानी BDS में एडमिशन लिया, लेकिन उस 2 या 3 महीने जाने के बाद ही उसने अपनी जाना बंद कर दिया, वहाँ पर कॉलेज जाना बंद कर दिया। और ही इज़ लाइक
किसी टीचर ने उसको डांट दिया तो उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया। एंड एक्चुअल जो रीज़न बिहाइंड था वो है कि वो लगातार मोबाइल पर ही यूज्ड टू प्ले फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और चूंकि कॉलेज जाने की वजह से वो नहीं खेल पा रहा था, उसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो इसकी वजह से उसने कॉलेज जाना ही बंद कर दिया। अब आप सोचें कि बच्चे अपना जीवन जो है वो पूरी तरीके से स्पॉइल कर रहे हैं। ना केवल बच्चे, बड़े भी पूरे दिन पूरे टाइम दे आर ऑन मोबाइल, और मोबाइल पर गलत तरीके से आप बच्चे जो हैं, जो जिस एज में उनको जिस बात की नॉलेज होनी चाहिए उससे पहले ही दे आर एक्सपोज टू एवरीथिंग, तो उससे उनकी जो चाइल्डहुड एज है उस पर बहुत फ़र्क पड़ रहा है, उनके दिमाग पर बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी जो मोबाइल है इसके बहुत ही नेगेटिव इश्यूज आते हैं अगर हम लंबे समय तक मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को समझाइए, अपने बच्चों को मोबाइल के जो हैज़ार्ड्स हैं इसके बारे में बच्चों को अवगत कराइए, बच्चों को शेयर कीजिए, बच्चों के साथ फ्रेंडली रहिए, बच्चों को उनको बताइए कि किस एज में क्या ज़रूरी है, जिस एज में उनको करियर ओरिएंटेड होना चाहिए। दे आर प्लेइंग गेम्स एंड स्पॉइलिंग देयर करियर एज, जो करियर बनाने की एज है उसको स्पॉइल करे जा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों का ज़रा ध्यान रखिए। अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रही हूँ तो आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि जो भी गेम्स हैं उनके जो एड्स आते हैं, जैसे जुपी का जो एड आता है उस एड के एंड में वो खुद मेंशन करते हैं कि जो गेम्स हैं इनकी आपको आदत लग सकती है और ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक भी हो सकती है। देखिए, मैं आपको इसका एक क्लिप दिखा रही हूँ। ये हुई ना बात। लूडो है सदियों से इंडिया का अपना गेम, पर ऐसे कैश प्राइजेस पहले कहाँ थे। तो आज ही Zoopy.com से ऐप डाउनलोड करो और जीतो लाखों तक कैश। Zoopy पर खेलो लूडो, इंडिया का अपना गेम। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। तो आपने देखा कि इस क्लिप में आपने देखा कि उसमें खुद वो लोग मेंशन कर रहे हैं, जैसे सिगरेट का अगर आप पैक देखें तो उस पैकेट के ऊपर लिखा हुआ होता है कि इट इज इंजीरियस टू हेल्थ। वो खुद मेंशन कर रहे हैं, कंपनी खुद आपको ये मेंशन कर रही है कि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। स्टिल पीपल स्मोक, तो लोग स्मोक करते हैं। और इसी तरीके से गेम्स के साथ भी अगर ये लिखा हुआ तो सोच सकते हैं आप कि गेम की जब लत लगती है तो वो हेल्थ के लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती है। तो इसी को कहते हैं ब्रेन ड्रेन इशू, यानी आपके ब्रेन को ऑलमोस्ट ड्रेन कर देता है, यानी जितनी आपकी मेमोरी पावर है उसको पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, आपकी लॉस हो जाती है मेमोरी पावर, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है। बच्चों को ये ध्यान, आप कुछ भी बच्चों को काम बोलेंगे बच्चों को समझ में ही नहीं, पहली बात तो वो समझ ही नहीं पाते आप क्या काम बोल रहे हैं। अगर वो समझ भी जाते हैं तो काम को उल्टा सीधा करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये समझाया कि ब्रेन ड्रेन इशू हो सकता है मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से। एक और जो मेजर प्रॉब्लम देखी जा रही है मोबाइल के इस्तेमाल से वो है स्लीप डिस्टर्बेंस। जब हम रात को सोते हैं और सोते समय अगर हम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इसकी वजह से स्लीप डिस्टर्बेंस रहता है। हम मोबाइल का इस्तेमाल करते जाते हैं, हम इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं कि हमें नींद आ जाए, लेकिन मोबाइल के इस्तेमाल की वजह से हमें नींद हमारी डिस्टर्ब होने लगती है। जब हम मोबाइल का इस्तेमाल लंबे समय तक करते हैं तो जो ब्लू लाइट की जो रेडिएशन है वो हमारी जो ब्रेन है इसको एक्टिव रखती है और उस नींद नहीं आ पाती है। मेलाटोनिन नाम का जो सिक्रीशन हमारे ब्रेन से होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है वो उसको नींद जो है नहीं आ पा रही है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा है। इसकी वजह से डिप्रेशन और बहुत सारी प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज, ओबेसिटी, और इसकी क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है तो हमारी हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट होता है। नेक्स्ट डे हम प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हैं। तो जब हम मोबाइल का रात को सोते समय अगर हम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उस समय ध्यान रखें कि सोते समय से आधा या 1 घंटा पहले मोबाइल को अपने बॉडी से दूर रखते हैं। तो मोबाइल को अपने सर के नीचे रखकर भी नहीं सोना चाहिए। अगेन जो रेडिएशंस हैं
वो हमारे ब्रेन तक जा रही होती हैं और हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। रेडिएशंस आर वेरी वेरी हार्मफुल फॉर आवर ब्रेन। तो इसीलिए सर के नीचे मोबाइल रखकर इस्तेमाल नहीं सोना चाहिए। मोबाइल को अपने बॉडी से ऑलमोस्ट 1 फीट अवे यानी दूर रखकर सोना चाहिए। कोशिश कीजिए रात को सोते समय आपका जो मोबाइल है वो एयरप्लेन मोड पर रहे, जिसकी वजह से रेडिएशंस बहुत ही कम निकलते हैं। और अगर सोते समय आप मोबाइल का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो ब्लू लाइट फिल्टर्स अवेलेबल हुए हैं मार्केट में, आप उन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। और कोशिश कीजिए कि जो रात को सोते समय आप लाइट म्यूज़िक या योगा या मेडिटेशन करके या प्राणायाम करके आप सोएं, जिससे आपकी नींद, अच्छी नींद आप ले सकें और इसकी हेल्थ पर पॉजिटिव आपका रिजल्ट आए। पूरे दिन आप बेहतर काम कर पाएंगे। नेक्स्ट डे अगर आप पूरी अच्छी नींद लेकर उठेंगे तो बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। आपका जो माइंड है वो रिलैक्स रहेगा, तो आपको डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं होंगी। आपका अगर हेल्थ प्रॉपर रहेगी तो हार्ट डिजीजेज या डायबिटीज़ या ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम से भी आप दूर रहेंगे। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट, प्लीज़ keep your mobiles away from your body 1 feet away at least before sleeping। और 1 घंटे पहले ही आप मोबाइल को दूर रखिए, और 1 नहीं तो आधा घंटा पहले कम से कम उसको दूर रखकर ओम चैंटिंग करते हुए या शवासन करते हुए आप सोएं, तो जिससे कि आपको बेहतर नींद आए और आपकी हेल्थ बेहतर रहे। जब हम मोबाइल का लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है कि बार बार हम हैंड वॉश तो करते हैं, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल करते समय हर बार हम हाथ धोकर मोबाइल को इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मोबाइल को हम क्लीन भी नहीं रखते हैं इतना ज़्यादा, तो मोबाइल के अंदर जो जर्म्स हैं वो हमारे हाथ को लगातार हमारे हाथ के टच में आते रहते हैं। और फिर हम जब खाना खा रहे हैं, कई बार हम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं खाना खाते समय भी, तो ऐसी स्थिति में हम खाने में भी जर्म्स हमारे पेट के अंदर जा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम 2 या 3 दिन में आप मोबाइल को साफ़ करें। जो भी मोबाइल जो जिनसे क्लीन किया जा सकता है उनसे मोबाइल को साफ़ करके ही मोबाइल का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपकी हाइजीन मेंटेन हो। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, मोबाइल का इस्तेमाल, कई बार ड्राइव करते समय भी मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है। फ़ोन पर बात कर रहे हैं जब ड्राइव कर रहे हैं, और ये आप सोच सकते हैं खुद जो ड्राइव कर रहा है उसके लिए तो है ही बहुत नुकसानदायक। इसके अलावा जो सामने आपके सामने जो चल रहा है पर्सन, उसके लिए भी कितना नुकसानदायक है। और ड्राइव कर रहे हैं उस समय मोबाइल पर बात भी कर रहे हैं, कई बार मैसेज भी टाइप कर लेते हैं ड्राइव करते समय। तो प्लीज़, मतलब ये चीज़ तो आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए कि प्लीज़ ड्राइव करते समय आप प्लीज़ मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। फ़ोन आता है तो कुछ मिनट के बाद आप फ़ोन को अटेंड कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब ड्राइव करें तो मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, जिससे कि लाइफ ईजी हो, वो लाइफ के लिए यूज़फुल हो, हम उन गैजेट्स का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। लेकिन अगर गैजेट्स का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाए तो ये बहुत हार्मफुल भी हो सकते हैं, हमारी लाइफ के लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। तो प्लीज़ अपने जब गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपनी हेल्थ, अपने पोस्चर, अपनी लाइफ के बारे में ध्यान रखकर ही गैजेट्स का इस्तेमाल करें। इसका अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ही उपयोगी हैं, लेकिन अगर इनका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाए तो ये बहुत ही हार्मफुल भी हैं। तो आई होप मेरा जो ये वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप समझ पाएंगे कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आप किस तरीके से इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, आप सतर्क रहें, सावधान रहें, अवेयर रहें, अपनी हेल्थ को लेकर हर चीज़ का ध्यान रखें, अपने पोस्चर्स का ध्यान रखें, गैजेट्स का इस्तेमाल पॉजिटिवली करें,
जिससे कि आपकी लाइफ बेहतर हो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसी के साथ धन्यवाद।